फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया। कक्षा 7 में हमने पाठ 9 चिड़िया की बच्ची उसकी समझूती भी ली थी, उसकी सारांश पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर की समझूती लेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। उसका प्रश्न नंबर 1 था, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो माधवदास की, उसका आंसर है माधवदास की संगमरमर की कोठी थी, उसके सामने उसने सुंदर बगीचा बनवाया था। उससे रहन सहन का तरीका रईसों जैसा था। चिड़िया से बात के क्रम में वे उसे सोने के पिंजरे में, कौन से पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रखने की बात करते। इन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। ओके, इससे अतिरिक्त केवल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना यह दर्शाता है कि सारी संपन्नताओं से के बाद भी वह सुखी नहीं था। ये है उसका आंसर। अब हम इसके प्रश्न 2 की पढ़ाई करेंगे। प्रश्न 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास
निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ मन से ऐसा कर रहा था। स्पष्ट कीजिए, क्या स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है माधवदास चाहता था कि चिड़िया हमेशा के लिए उनके पास रहे, उनके पास रहे। वह बार बार यह बात दोहराकर कहते हैं कि बगीचा तुम्हारा ही है। इसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा है, उनका स्वार्थ छिपा है। वह क्योंकि वह चिड़िया को अपने पास रख सके, उसकी सुंदरता निहार सके, और दूसरा उसका चहचहाना सुन सके। ये इनका स्वार्थ था। ओके, प्रश्न 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम प्रश्न 3 की पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की
जिद का कोई तूक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के क्या अंतर था? लिख। उसका उत्तर है कि चिड़िया की सुख सुविधा प्रकृति में निर्भर थी, प्रकृति में निहित थी। उसे अपनी माँ की गोद सोने के पिंजरे जैसी लगती थी। उसके लिए तो यही सब जीने की वजह थी। अपने भाई बहन माँ सब उसकी दुनिया थे। सब उसकी धन संपत्ति थे। वही दूसरी ओर माधवदास सांसारिक सुख, सांसारिक सुखों में लिप्त थे। उनके पास धन दौलत बहुत थी, फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते थे। ओके, नाउ अभी हम इसका प्रश्न 4 इसकी पढ़ाई करेंगे। इसका प्रश्न 4 है, कहानी के अंत में सेठ के नौकर के पंजे से
नन्ही चिड़िया के बाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? चिड़िया के बाग निकलने पर अत्यंत खुशी हुई। यदि माधवदास उसे कैद कर लेता तो वह कभी अपने भाई बहन और माँ को न मिल पाता। मुझे इस चिड़िया से गहरी सहानुभूति है, इसीलिए उसके छूट जाने पर मुझे बहुत सुकून मिला। प्रश्न 5 देखो, माँ मेरी बाट देखती होगी। प्रश्न 5 क्या है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप, प्रश्न है कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। हमारी जिंदगी में, उसका उत्तर क्या है हमें मालूम है। हमारी जिंदगी में माँ का बहुत महत्व है। माँ से ही जीवन के सारे सुख मिलते हैं।
वह सारे दुखों को सहकर, सारे दुखों को सहकर अपने बच्चों को क्या देती है? बच्चों को सुख देती है। हमारी खुशी के लिए माँ कुछ भी कर देती है। कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कठिन परिस्थिति में माँ बच्चों की ढाल बनकर रहती है। वह अपने संतान पर आँच नहीं आने देती। यही कारण है कि माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। ओके, अब इसका प्रश्न 6 उसकी हम पढ़ाई करेंगे। प्रश्न 6, इस कहानी का दूसरा शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे? और क्यों? इसका दूसरा शीर्षक बच गई चिड़िया। क्या? बच गई चिड़िया। रख सकते हैं क्योंकि इस कहानी में चिड़िया माधवदास के चुंगल से बचकर भाग गई थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने के टाइम पे आप हिंदी की टेक्स्ट बुक साथ में रखना, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, वीडियो में समझ ना आए तो क्वेश्चन आप अपने आप बुक में से कॉपी डाउन करके आंसर इसमें से लिखना। थैंक यू फ्रेंड्स।